जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ शहर के प्रसिद्ध अधिवक्ता साजिद महमूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत। थैंक यू सो मच, वेलकम। काफी लंबा समय हो गया बतौर अधिवक्ता आपका प्रैक्टिस करते हुए। जी बिल्कुल। मुख्य रूप से आप किस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा फील्ड है आपका? बीइंग अ लॉयर का तो पूरा सब्जेक्ट जो है बहुत वास्ट है, और स्पेशली बहुत सारे लॉयर अपने आप को कुछ फ्रेम में कैद कर लेते हैं। कोई क्रिमिनल करता है, कोई सिविल करता है, टैक्सेशन करता है, फॉरेस्ट करता है, एक्साइज करता है। लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मैं इन जनरल कॉमन सभी मामलों को देखता हूं। जो भी मामला मेरे पास आता है मैं कोशिश करता हूं कि उसके साथ पूरी तरह से न्याय और जस्टिस करने की कोशिश करता हूं। बढ़ते हुए अपराध के मामले, जी, कारण क्या है? बहुत सारे मुद्दे हैं बढ़ते हुए अपराध के लिए, लेकिन सबसे बड़े बात अगर कहा जाए कि अपराध जो बढ़ रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा है इग्नोरेंस, लैक ऑफ लीगल लिटरेसी। लोग के अंदर जागरूकता बहुत कम है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है बेरोजगारी और गरीबी, क्योंकि हर इंसान को पेट में खाना चाहिए, और जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो आदमी मेहनत करके कर सकता है। लेकिन आज के नौजवान जो है शॉर्टकट करना चाहते हैं, और शॉर्टकट करने की वजह से उनको नहीं मालूम होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो लीगल पॉइंट से इलीगल है, और फिर वो गलत काम में पड़ जाते हैं, और फिर उनसे क्राइम कमिट हो जाता है, जो कि लॉ के आंख में क्राइम होता है, और फिर वो क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर आज क्राइम जो बढ़ रहा है उसके लिए इग्नोरेंस है, और बेरोजगारी तो उसका दूसरा पहलू है ही। विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई तो यही है कि अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक फील्ड में आज बिना भ्रष्टाचार के कोई काम हो ही नहीं सकता है। भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार बन गया है, और खास करके आप जैसे महान पत्रकार जो हैं, इस फील्ड में है, ये प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन था, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि पत्रकार जो है इस भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त हो गए हैं, और दोनों एक दूसरे के तालमेल करके एक दूसरे को पूरक बन गए हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय पत्रकार भी उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। अगर उनको कुछ फायदा होता है तो वो सच्चाई को छुपा देते हैं, और उनके मुताबिक जैसा वो चाहते हैं वैसा न्यूज वो डालते हैं। काफी लंबा समय हो गया है आपको बतौर अधिवक्ता, शहर के जाने माने अधिवक्ताओं में आपका शुमार है। थैंक यू। कोई एक विशेष मुद्दा ऐसा जो लंबे अभ्यास के दौरान आपके जहन में बार बार कचोटता है? हमारे पूरे जिले की बात की जाए, पूरे राज्य की बात की जाए, देश भर की बात की जाए, या फिर दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी कोना, कोई ऐसा बर्निंग इश्यू आपको लगता है जो जिस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जब तक मानवता है तब तक समाज में क्राइम है, लेकिन इस क्राइम को हम कम कर सकते हैं, इस क्राइम को हम रोक सकते हैं। इसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सबसे पहले देश के नागरिक को, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, जब तक हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और हमारे जो जनता है वो जागरूक नहीं होगी, तब तक हम इसको रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए गाय बगाए कभी कभी सरकार इस पर मेहनत करती है, और कोई स्कीम लाती है। जैसे अभी डालसान जो स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, बहुत प्रयास कर रही है कि जो लोग गरीब हैं या जो लोग इग्नोरेंस की वजह से क्राइम कर लेते हैं, फंस जाते हैं, बाद में वो पछताते हैं, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, या जो लोग क्राइम करने से पहले उनको कैसे आपको नॉलेजेबल कराया जाए, उनको इंटीमेट किया जाए। उसके लिए गाय बगाए लोक अदालत होता है, सेमिनार्स होते हैं, स्कूल्स में लड़कियों बच्चों के लिए अलग से जाकर के लॉयर जो होते हैं वो डालसा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और वो जाकर के उनको लिटरेसी बताते हैं कि लीगल क्लिनिक हम लोग सेटअप करते हैं, जिससे लोगों को समझ में आए कि भाई ये करने से क्राइम होता है, ये नहीं करने से क्राइम होता है। इस तरह से जब तक हम लोग पूरी तरह से इग्नोरेंस नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता है कि क्राइम मिटा पाएंगे। अपराध सिद्ध होने के बाद अपराधियों को सजा दी जाती है। भारतीय संविधान के तहत जो धारे हैं जी, उनके तहत अपराधियों को सजा दी जाती है, प्रावधान है। लेकिन हजारों ऐसे केसेस हैं जहां पर इनोसेंट लोग, जो निर्दोष और बेकसूर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं विभिन्न कारणों के आधार पर जो है वो उन्हें सजा हो जाती है। इस तरह का जो एक मुद्दा है, जिनका पूरा समय जो है, बर्निंग टाइम जो है, पिक टाइम जो है, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जो है, कहीं ना कहीं उन्हें सलाखों के पीछे बिताना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, जो कि एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इश्यू है। सच में ऐसे बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो कि किसी कारणवश वो कोई ऐसे हादसे में फंस जाते हैं और वो जेल के अंदर चले जाते हैं, और सालों साल उनके वो जेल के अंदर रहते हैं। बाद में जब उनको बरी किया जाता है तो पता चलता है कि निर्दोष साबित हो गए। लेकिन इससे सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो वक्त उन नौजवानों को गुजर जाता है
वो जिंदगी वापस नहीं आने वाली, जो कि ये पूरी सिस्टम को, पूरी सरकार को और पूरे लॉ फर्टर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम ऐसे लोगों, ऐसे इनोसेंट लोग जो फंस जाते हैं, उनको हम कैसे फास्ट ट्रैक लीगल असिस्टेंट दें ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी उसमें ना गंवा दे। जैसे कि कोई कोई आदमी 10-10 साल, 12-12 साल तक अंदर है और बाद में जब जस्टिस होता है तो कहा जाता है कि क्लियर कट इनोसेंट पर्सन। उसके लिए डालसा है, उसके लिए गवर्नमेंट और भी कोशिश कर रही है। गाय बगाए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या हाई कोर्ट के जस्टिस सेमिनार्स बुलाते हैं, उसमें लॉयर्स को बुलाया जाता है और ट्रेन किया जाता है कि कैसे हम फास्ट ट्रैक जस्टिस दे पाए उन लोगों के लिए जो सालों साल अपने बिना किसी कसूर के जेल के अंदर अपना वक्त गुजारते हैं और बाद में जब वो आते हैं तो इनोसेंट हो जाते हैं, इनोसेंट डिक्लेयर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है और हम साथ चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि जब जो भी लोग सुन रहे हैं कि वो भी कोशिश करें सरकार से और लीगल फर्टर्निटी से कोशिश करें कि इसके ऊपर इश्यूज बनाएं और इसके ऊपर सेमिनार्स करें ताकि आने वाले दिन में इनोसेंट्स को ज्यादा सजा न मिले और बाद में वो जब जस्टिफाई होकर के निकलते हैं तो उनकी उम्र खत्म हो चुकी होती है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं। जिला बार एसोसिएशन पर आपकी राय संक्षेप में। जिला बार एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है कि जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिसको हम एसोसिएशन कहते हैं। उसी के हाई लेवल अगर वो चले जाए तो आप उसको काउंसिल कहते हैं, बार काउंसिल कहते हैं, जो कि स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल का काउंसिल जो होता है उसका काम ये है कि वो पूरी तरह से किसी भी कंसर्न स्टेट में जितने भी जिले एसोसिएशन है उसको वो टेक ओवर करता है, उसको मॉनिटर करता है। एसोसिएशन जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने लॉयर होते हैं उनके सारे वेलफेयर वेलबींग की बात को करता है। साथ ही साथ एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होता है उस समाज में, वो जिले में किस तरह से हम कानून व्यवस्था को बनाए रखें और साथ में पुलिस व्यवस्था को साथ में लेकर के किस तरह से शहर में शांति बनाए रखें, इसके बीच में हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा काम करता है। और हमारा एसोसिएशन का हर 1-2 साल के बाद इलेक्शन होता है।